प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज मैथ्स में मैं आप लोगों को टॉपिक कराने वाला हूं अनुपात समानुपात, जो वनडे सभी एग्जामों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जिन बच्चों को लगता है मैथ से डर वो बच्चे इस क्लास को जरूर देखें। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आज बिल्कुल जीरो लेवल से मैं टॉपिक कराने वाला हूं। तो बस सभी विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, वीडियो को अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बच्चों आज हमारे पास टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का नाम है। और इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछ लेता है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में तुमसे बता दूं बच्चों, देखो हमारे पास जैसे कहीं पर लिखा है बच्चों की A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसका मतलब क्या होता है? देखो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बच्चों की A गुणा D, यानी कि AD बराबर किसके लिख सकता हूं? BC के। AD बराबर BC के, पहले का संबंध यहां पे होगा और इसका संबंध ऐसे होगा। अब बात को समझेंगे आया कैसे। देखो अनुपात का मतलब होता है बच्चों बटे, तो A बटा B और बराबर में कितना बच्चों? C बटा D। देखो A के बटे में B और C के बटे में D, जब मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो A गुणा D बराबर AD और B गुणा C बराबर किसके होगा बच्चों? BC के। तो ये हमारे पास बना AD बराबर BC। बात क्लियर हो रही है यहां तक? दूसरी बात, एक बात ध्यान दें, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करा है तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी यहां से बिल्कुल सीख सकता है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। देखो इसमें वैसे ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं बच्चों वो बिना फॉर्मूले के हो जाते हैं। 2-3 टाइप हैं, जैसे मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती। एक सवाल कभी पेपरों में इनसे पूछ लेता है, तो यहां पर प्रश्न करने के लिए हमें फॉर्मूले का पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं इसके कि जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चों मध्यानुपाती अगर कहीं पर निकालना हो तो बच्चों x बराबर होता है √a। उसके बाद दूसरा बच्चों एक होता है चतुर्थानुपाती, यानी कि अगर चौथा अनुपात निकालना हो तो x बराबर BC/A। और तीसरा बच्चों होता है तृतीयानुपाती, x बराबर B²/A। देखो B²/A। हमारे पास चतुर्थानुपाती जिसमें आपको 3 संख्याएं देगा, इनके ऊपर क्वेश्चन किस किस प्रकार से बच्चों पूछे जाते हैं। जैसे मैंने पहला प्रश्न लिखा बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न बच्चों मैंने ये लिखा कि 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। जब आप बच्चों इसका चतुर्थानुपाती निकालते हैं तो देखो निकालने के लिए x बराबर बच्चों BC/A। अब देखो a को हमारे पास 5 दर्शा रहा है, ये वाली वैल्यू किसकी होगी बच्चों? a की। 9 किसकी वैल्यू होगी? b की। और 12 किसकी वैल्यू होगी बच्चों? c की। तो b की जो वैल्यू है बच्चों कितनी है? 9। और c की जो वैल्यू है बच्चों को कितनी है? 12। और बटे में a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। तो हमें दिखाया जा रहा है कि 12 नमा 108, 5 से भाग करूंगा तो 5 दूनी 10, 5 1 ना 5, 5 6 30। तो हमारे पास जो बना बच्चों ये 21.6। अगर मैं चतुर्थानुपाती की बात करता हूं 21.6। इसी का दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये है, यहां पर 18, 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा? 18, 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा? अब आपने देखो चतुर्थानुपाती का कर लिया कि x बराबर BC/A
अगर मैं प्रत्यानुपाती की बात करूंगा तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। हाँ मैंने बताया कि ये वाली वैल्यू ए को दर्शा रहा, बी की वैल्यू कितनी है 24, तो मैं लिखूंगा बच्चों 24 गुणा 24 और बच्चों बटे में ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 18। आप देखो 6 के पाड़े से 6 चौक 24, 6 3 18, 3 के पाड़े से 3 अट्ठे 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 चौक 32। अगर तृतीयानुपाती पूछता है बच्चों तो कितना हुआ बच्चों हमारे पास ये यहां पर 32। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे का अगर मैं कहूंगा कि 6,24 का मध्यानुपाती क्या होगा, अब मध्यानुपाती का फॉर्मूला हमने बताया आपको कि x बराबर अंडर रूट ए बी, तो बच्चों x बराबर अंडर रूट ए बी। अब यहां पर x की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 और b की वैल्यू कितनी है 24, तो यहां पर ये 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 144 किसका वर्ग होता है बच्चों 12 का। तो हमारे पास जो उत्तर निकल के आया बच्चों वो कितना निकल के आया 12। देखो इनमें से एक प्रश्न या तो एग्जामिनर मध्यानुपाती पे पूछ लेता है बच्चों, चतुर्थानुपाती पे पूछ लेता है या तृतीयानुपाती पे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप लोग यहां से एक प्रश्न बच्चों कर पाते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। इसके बाद मैं आज के प्रश्न नंबर 4 की ओर चलता हूं। चौथे नंबर के प्रश्न पे बच्चों हम लोग लिखेंगे। चौथे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों ये है कि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 6, 5 अनुपात 9 और बच्चों b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 11। तो ये पूछ रहा बच्चों कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं ताकि पहले आपको बेसिक तो पता नहीं और मैंने बहुत एडवांस करना शुरू कर दिया तो वो समझ में नहीं आएगा आपकी। तो यहां पर देखो बच्चों अनुपात कैसे बनाते हैं हम लोग लिखेंगे a b और c। अब देखो a b और c का जब मैं अनुपात बनाऊंगा बच्चों तो a की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है 5, तो a के नीचे कितना आएगा 5 और बच्चों b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, तो b के नीचे कितना आएगा 9। अब b अनुपात c है तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, c की वैल्यू बच्चों कितनी है 11, ये हमारे पास। अब यहां पर देखो ये स्पेस खाली है तो अब स्पेस खाली यहां पर है और यहां पर है। पहले बात को समझेंगे, जहां पर स्थान खाली हो तो उसमें जो नंबर रखा जाता है वो उसी के सामने वाली पड़ोस का नंबर आता है। वो इसके सामने वाली पड़ोस का नहीं है तो यहाँ पे कितना आएगा 9, नीचे वाला मतलब देना। अब यहाँ पर इसी के पड़ोस वाला नंबर क्या है बच्चों 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, तो ये 5 छंग 30, अब ये 9 छंग 54 और 11 नंबर बच्चों ये 99। अगर ये किसी से कट रहे तो काट लो, इसे 3 के पहाड़े से काट के देख लो, 3 ही करना 3 3 0 3 ढाई 30 होता है, 3 ही करना 3 बचा 2 3 अट्ठे 24 और फिर 3 तिया 9 3 तिया 9। तो बच्चों हमारा जो उत्तर निकल के आया वो निकल के आया 10 अनुपात 18 अनुपात 33। बात समझ आ रही होगी। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं। आज मैं आपको बच्चों 10 प्रश्न कराऊंगा और इन 10 प्रश्नों में बिल्कुल कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से कराऊंगा ताकि हर बच्चे को क्लास में मजा आ जाएगा। सवाल नंबर बच्चों 5 पे अगर हम लोग चलेंगे, सवाल नंबर 5 लिखेंगे बच्चों, यदि a अनुपात b बराबर है बच्चों 3 अनुपात 4 और b अनुपात c बराबर बच्चों 8 अनुपात 9 हो तो हमें बताना है a अनुपात c बराबर क्या। अब यहां पर जरा बात को समझेंगे बच्चों, a अनुपात c बताना बच्चों। तो देखो हम लोगों ने यहां पर a b और c, a की वैल्यू बच्चों 3, b की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू बच्चों कितनी है 8, c की वैल्यू कितनी है बच्चों 9। अब यहां पे ध्यान दो,
ये जगह खाली है तो यहाँ पे कितना आएगा 4, इसके पड़ोस का नंबर कितना आएगा 8। ये 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36। आप पूछा क्या ए अनुपात सी, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 24, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 36। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो हमारा जो इस प्रश्न का बच्चों उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा 2:3। ये बात बच्चों आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद बच्चों हम आगे चलेंगे आज के प्रश्न नंबर 6 की। प्रयास करेंगे कि जो बच्चे कहते हैं कि हमें मैथ से डर है, आज उनका डर बच्चों बिल्कुल दूर होने वाला है। बस क्लास में लास्ट तक आप लोग बने रहे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, ये लिखेंगे W1 अनुपात W2 बराबर में है बच्चों 2:3। उसके बाद बच्चों W1 अनुपात W3 ये है 1:2 हो तो हमें बताना है बच्चों इसमें W2 अनुपात W3 क्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो बच्चों, सबसे पहले तो प्रश्न को करने से पहले आप ध्यान दें कि इसमें W1 W2 अगली बार W2 W3 होना चाहिए था। अगर आप क्वेश्चन को ऐसे जमाएंगे W1 W2 W3 तो आपसे नहीं हो पाएगा। इसे करने की टेक्निक क्या है, वो W1 क्या है बच्चों दोनों में कॉमन है, और जो दो कॉमन संख्या है उसे हम बीच में लिख लेते हैं। तो हमने यह काम करा, हमने पहले W2 लिख लिया बच्चों, W2 अनुपात W1 अनुपात W3। अब W2 कितना है बच्चों देखो ये 3 और W1 कितना है बच्चों 2। इससे फायदा ये होगा कि अगली बार W1 W3 है तो W1 के नीचे W1A और W3 के नीचे बच्चों 2। अब देखो ये हमारे पास यहां पर जगह खाली है, इसका पड़ोस का नंबर कितना आएगा बेटा 2, और यहां पर जगह खाली है, इसका पड़ोस का नंबर 1। तो यहां पर 3 का ना 3, 2 का ना 2 और 2 दूनी 4। अब हमें W2 अनुपात W3, तो W2 कितना निकल के आया 3 और बच्चों W3 कितना निकल के आया बेटा 4। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा 3:4। बात क्लियर है। मैं सवाल नंबर 7 की ओर चलता हूं बच्चों। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने अगर कॉपी कर ली हो तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वें नंबर के प्रश्न पे बच्चों हम लोग आ जाएंगे। यहां पर लिखेंगे कि यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3 अनुपात 5 हो तो हमें बताना है बच्चों x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या। एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, कभी भी बट्टे में अनुपात नहीं होता है, अनुपात इस तरह से होता है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको लिख दूं बच्चों x अनुपात y अनुपात z, देखो x अनुपात y अनुपात z ये बन जाएगा बच्चों 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब जो नीचे हर इनका एलसीएम ले लूंगा, 2, 3 और 5 का लैसे जिसे हम एलसीएम बोलते हैं, इनका एलसीएम कितना होगा 30। 30 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी। तो बच्चों देखो ये बनेगा हमारे पास x अनुपात z बराबर 1/2, ये 30 इसकी भी गुणा में जाएगा, अनुपात 1/3 गुणा 30 अनुपात 1/5 और गुणा में 30। 2 के पहाड़े से बनेगा बच्चों ये 15 बार, 3 के पहाड़े से 10 बार और 5 के पहाड़े से बच्चों 6 बार। तो ये x अनुपात y अनुपात z बराबर 15:10:6। ये बना 15, 10 और बच्चों 6। इसके बाद बच्चों यहां तक अगर कॉपी कर लिया हो तो प्रश्न नंबर 6 के 7 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 8 की। बहुत बड़ा टॉपिक है, कई टाइप के सवाल हैं बच्चों इसमें। अब 8 नंबर पे देखो, अगर प्रश्न इस तरह से आ जाए वो कहेगा कि यदि a बराबर b/3 तथा
बी बराबर सी बटे 2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब जरा बात को समझो। देखो बच्चों, जब मैं इनका एक्शन निकालूंगा ए अनुपात बी अनुपात सी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों, जो वैल्यू जिसके नीचे होती है वो उसी की होती है, गुणा वाले में दूसरे की होती है। अब देखो बी के नीचे क्या है, 3 है, तो बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 1। क्यों, क्योंकि 1 भी है। अब यहां पर सी के नीचे क्या है, 2 है, तो सी की वैल्यू 2 है। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। गुणा में दूसरे वाले की वैल्यू होती है, जो ए के साथ गुणा में होता है वो बी की वैल्यू होती है, जो बी के साथ गुणा में होता है बच्चों ए की वैल्यू होती है। अगर बटे में दिया गया है तो वो वैल्यू उसी की होती है जिसके बटे में होता है। अब बात को समझोगे तो बच्चों यहां पे देखो बी के नीचे क्या है, 3, तो बच्चों बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि 1 भी था। अब सी के बटे में क्या है बच्चों, 2, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 2, और बी की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि 1 सी था। जगह खाली करेंगे बच्चों, यहाँ पे जब खाली है, इसके पड़ोस का नंबर ये, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। अब इसके पड़ोस का नंबर बच्चों ये 2, तो 2 ही करना 2, 3 दूनी 6 और 3 ही करना बच्चों 3, तो 2। अब इसको 2 ही करना 2, 2 तिया 6 और 2 ही करना 2। फिर एक बार ध्यान देंगे बच्चों, यहां पे कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। यहां पर 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 3 ही करना 3, तो बच्चों यहां पे कटेगा ही नहीं है, ये 2, ये 6 और ये 3, तो अनुपात क्या बना, 2 अनुपात 6 अनुपात 3। बच्चों अब हमारे पास ए अनुपात 2 अनुपात, क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहां पर कुछ गड़बड़ बनी गई, एक बार चेक कर लेते हैं। बी बटा 3 सी बटे 2 सही है। बी की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, 3, ये रखी। ए की वैल्यू बच्चों 1। यहां पर बी की सी की वैल्यू कितनी है, 2, और बी की वैल्यू 1। थोड़ा बच्चों सवाल में गड़बड़ हो गई है बच्चों। देखो यहां पर सी की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो बी के नीचे 1 रखा जाएगा और सी के नीचे बच्चों 2 रखा जाएगा। तो अब यहां पर ये जगह खाली 3 आया था, यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 ही करना है, 3 ही करना 3 और 3 दूनी 6, तो 1 अनुपात 3 अनुपात 6 ही हमारा उत्तर बनेगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बच्चों हम लोग चलते हैं। उसमें लिखा है 9 नंबर में बच्चों कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है बच्चों 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तो हमें बताना है बच्चों ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए बराबर में क्या। अब देखो बच्चों ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2, और बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 3, अनुपात बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 3, और बटे में सी की वैल्यू कितनी है, 4, अनुपात सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। अब देखो बच्चों हमारे पास जो अनुपात, मैंने पहले ही कहा अनुपात को बटे में नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही हम टॉपिक करेंगे अंडर रूट भी बटे में नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चों ये हमारे पास जो नीचे हर है 3, 4, 2 का, अगर मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों इनका, 12। जो 12 है हमारे पास वो 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी। तो यहां पर ये 2 बटा 3 गुणा 12 अनुपात 3 बटे 4 गुणा 12 अनुपात 4 बटे 2 और गुणा में कितना, 12। 3 के पाड़े से 3 चौक 12, 4 के पाड़े से 4 तिया 12 और 2 छंग 12। यहाँ पे 2 चौक 8 अनुपात 3 तिया 9, 4 छंग 24। तो ये क्या बना बच्चों हमारे पास, 8 अनुपात 9 अनुपात 24। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों हमारे पास 8 अनुपात 9 अनुपात 24। सवाल नंबर 9 के बाद बच्चों आज अंतिम क्वेश्चन करा रहा हूं मैं 10वां नंबर। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना बच्चों। सवाल नंबर 10 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है बच्चों कि देखो यदि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8,
तो हमारा फिर इसके बाद बच्चों B अनुपात C बराबर में 1/3 अनुपात 5/9। उसके बाद बच्चों C अनुपात D बराबर 5/6 अनुपात 3/4। तो हमें ये बताना है बच्चों A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या। आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना बच्चों, एक से अनुपात सही नहीं है तो पहले हम अनुपात को बच्चों सही करेंगे। और कैसे करेंगे, देखो अनुपात का मतलब होता है बटे, और कहीं पर बटे का चिन्ह आ जाए तो बच्चों गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू बच्चों नीचे। जब गुणा का चिन्ह लगा हुआ तो 8 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे। तो यहाँ पर बच्चों ये 2 चौक 8, तो ये बना A अनुपात B 4/3 का मतलब बच्चों 4 अनुपात कितना बना बच्चों, ये 3। ऐसे यहां पे निकालेंगे बच्चों, ये 1/3 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 9 ऊपर 5 नीचे, 3 तिया 9। तो बच्चों जो B अनुपात C 3/5 का मतलब आया 3 अनुपात बच्चों ये 5। उसके बाद बच्चों यहां पर ये 5/6 गुणा का चिन्ह लगा हुआ, 4 ऊपर और 3 नीचे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 दूनी 10/9। तो इसका मतलब C अनुपात D 10 अनुपात कितना बना बच्चों, 9। अब हमें क्या निकालना था बेटा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो इसको फिर उसी प्रकार से करेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A की वैल्यू कितनी है 4 और B की वैल्यू कितनी है 3। यहां पर बच्चों B की वैल्यू कितनी है 3, C की वैल्यू कितनी है 5, अब C की वैल्यू कितनी है 10 और बच्चों D की वैल्यू कितनी है 9। अब देखो बच्चों ये जगह खाली है हमारे पास, ये खाली है, यहां पर बच्चों ये खाली है, इसके पड़ोस का नंबर क्या है 3, तो बच्चों इसमें भी 3 आएगा और यहाँ भी 3। इसके पड़ोस का नंबर 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा, इसके पड़ोस का जो नंबर है बच्चों 3 तो यहाँ पे 3। अब इनके पड़ोस का इसी लाइन का नंबर कितना है 10, तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। तो ये 4 तिया 12, 12 ढाई 120 अनुपात, 3 तिया 9, 9 ढाई 90 हो गया, 3 पंजे 15, 15 ढाई बच्चों कितना बना 150। यहाँ पे 3 पंजे 15, 15 नंबर 135। अब ये कट जाएगा बच्चों मेरे पास, 15 के पहाड़ी से कट जाएगा, 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 90, 15 ढाई 150 और 15 नंबर 135। तो बच्चों इसका जो उत्तर बना 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। ये बना बच्चों 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर बी है मेरे हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बच्चों मैंने बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बच्चों मैंने समझाया। तो जितने भी विद्यार्थी आप वनडे किसी भी सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं बच्चों, और आपको लगता है मैथ और रीजनिंग से डर, तो भैया बेखिचक होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत जल्दी लाइव भी आना शुरू करूंगा और प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आप लोगों को डेली प्रोवाइड कराऊंगा। तो सभी विद्यार्थी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।